हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी पुलिस के लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले प्रैक्टिस सेट जो यूपी पुलिस पेपर में बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। तो चलिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो आपको बताना अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा है। बताइए कौन सा है। नाक और मुंह या नाक मुंह होठ। तो बताइए कौन सा है। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान नाक और मुंह दोनों से होता है। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? आपको ल बताने ल किस प्रकार की ध्वनि है। तो चलिए बताइए ल किस प्रकार की ध्वनि है। उच्छित, पार्श्वित, प्रकंपित या संघर्षहीन। तो बताइए ल किस प्रकार की ध्वनि है। तो ल जो है पार्श्विक की ध्वनि है। कैसी ध्वनि है? पार्श्विक की ध्वनि है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निर्देश दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प चुनिए। संधि विच्छेद का सही विकल्प चुनना है। चलिए रूपांतरण। रूपांतरण का आपको संधि विच्छेद करना है। रूप प्लस अंतरण, रूप प्लस आंतरण, रूपा प्लस आंतरण या रूपा प्लस आंतरण। बताइए कौन सा इसका सही संधि विच्छेद होगा रूपांतरण का। तो रूपांतरण का संधि विच्छेद सही होगा रूप प्लस आंतरण। इसका सही संधि विच्छेद होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा सही शब्द स्त्रीलिंग है? आपको स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तो हमने क्या बताया, अगर स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान करनी है तो मेरी या अच्छा लगा अच्छी लगा कर पहचान करते हैं। अगर पुल्लिंग शब्दों की पहचान करनी है तो मेरा या अच्छा लगा कर पहचान करते हैं। तो इसमें आपको बताना स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। चलिए बताइए कौन सा है। प्रभाव, भाषा, निर्माण, विवाह। तो बताइए कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो भाषा जो अच्छी भाषा या मेरी भाषा तो स्त्रीलिंग है। निम्न में से इतर शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो आपको बताना इतर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो बताइए कौन सा नहीं है। मेल, नीच, चरस, अत्यंत। बताइए इतर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो मेल इतर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द विकल्प है जो लोक की बात है। बताइए लोक की बात है। बताइए कौन सा सही होगा। अलौकिक, स्वर्गीय, पाश्चर्य या लौकिक। तो लौकिक इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो आपको बताना घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो घड़ी समूहवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या जातिवाचक है। तो बताइए घड़ी किस प्रकार की संज्ञा है। घड़ी जो है जातिवाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता? बताइए किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता? लता का, न दर्शन का, लता का, नारी का, गाय का। तो बताइए किसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता? तो किसका होता? दर्शन का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता। किसका होता? दर्शन का। चलिए निम्नलिखित में से योजक चिन्ह कौन सा? तो आपको योजक चिन्ह बताना कौन सा है। चलिए बताइए योजक चिन्ह कौन सा है। तो ऑप्शन बी जो योजक चिन्ह बिल्कुल सही होगा, ये वाला। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। रोहन चाय पीकर बैठ गया। बताइए कौन सा सही होगा। रोहन चाय पीकर बैठ गया। क्या पीकर? चाय पीकर बैठा। पीकर में होती है पूर्वकालिक क्रिया। इसका पूर्वकालिक क्रिया बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना, आपको शुद्ध वाक्य बताना। चलिए बताइए कौन सा है। विद्यार्थियों की मेले में कई टोलियां थीं। आप इस प्रदेश की शिक्षक के रूप में सेवा कर रहे हैं। आप
वह आपकी प्रजा का पुत्रव्रत पालन करता है। मैं यह काम देखूंगा कि हो सकता है या नहीं। तो बताइए इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा। इसमें शुद्ध वाक्य होगा वह अपनी प्रजा का पुत्रव्रत पालन करता था। इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में निर्देश दिया गया है, प्रत्येक प्रश्न वाक्य में एक अधोलिखित शब्द है, उसके नीचे लिखे गए शब्दों के 3 अशुद्ध रूप लिखे गए हैं। चौथे शुद्ध रूप का चयन कीजिए। शुद्ध रूप का बताना आपको। शुद्ध रूप, भग्गू सेठ जो बहुत दुष्चरित व्यक्ति है। शुद्ध दुष्चरित का आपको शुद्ध रूप बताना। बताइए कौन सा होगा। दुष्चरित, दुष्चरित, दुष्चरित या दुष्चरित। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। दुष्चरित इसका सही शुद्ध रूप है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चित्रा मुद्रागल को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बताइए कौन सी कृति के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बताइए। एक जमीन अपनी आबा, पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सुपारा, गिलगडू। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सुइयों ताले के बीच की कविता किस रचनाकार की है। तो बताइए किसकी रचना है ये। लीलाधर गुड़की की, केदारनाथ सिंह की, मंगलेश डबराल की, कुमार अंबुज की। तो बताइए किसकी रचना है ये। केदारनाथ सिंह की यह रचना है। सुइयों ताले के बीच की रचना। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है। बताइए चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है। ज्ञानरंजन, भीष्म साहनी, दूधनाथ सिंह, राजेंद्र यादव। बताइए कौन है चीफ की दावत कहानी के रचनाकार जो भीष्म साहनी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। तो इसमें बताना प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। चलिए बताइए कौन सी नहीं है। कायाकल्प तो प्रेमचंद जी ने लिखी है। रंगभूमि भी लिखी है, प्रेमाश्रय भी लिखी है, जय पराजय नहीं लिखी। जय पराजय इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य में संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य बताना आप कौन सा वाक्य संयुक्त है। हम सभी जानते हैं कि अभी विश्व आर्थिक मंदी से गुजर रहा है। जब तक शरीर में प्राण रहेंगे तब तक जंग जारी रहेगी। जो बच्चों पर दया नहीं करते वे बड़े संगदिल होते हैं। राधा दुष्ट है इसलिए जब वह आती है मैं चला जाता हूँ। तो राधा दुष्ट है इसलिए जब वह आती है मैं चला जाता हूँ। इसका यह बिल्कुल संयुक्त वाक्य होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मोहन बाजार पहुँच गया, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। बताइए मोहन बाजार पहुँच गया क्रिया का कौन सा प्रकार है। अनेकार्थिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया। तो मोहन बाजार पहुँच गया, तो मोहन बाजार पहुँच गया किस प्रकार क्रिया, अकर्मक क्रिया है। चलिए इनमें से अगले क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो आपको बताना कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। बताइए कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। शौर्य, धोती, दाहिना, धान। तो तद्भव शब्द नहीं है। धैर्य, धैर्य जो तद्भव शब्द नहीं है, तत्सम शब्द है। तो ये कुछ पैराग्राफ है जो 58 से 62 क्वेश्चन तक है, ये पढ़कर आपको लगाना है। चलिए देखते हैं। निर्भर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। निर्भर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना। तो निर, नि, निर, निर, नीर। तो इसका निर बिल्कुल सही उत्तर होगा। निर सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गद्यांश के अनुसार शरीर को कौन चला रहा है। बताइए गद्यांश के अनुसार शरीर को कौन चला रहा है। आत्मा, मस्तिष्क, मन, भगवान। बताइए कौन चला रहा है। तो गद्यांश के अनुसार शरीर को मस्तिष्क चला रहा है। कौन चला रहा, मस्तिष्क। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से कौन अज का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो अज का अनेकार्थी शब्द बताना। अज का अनेकार्थी शब्द है
चलिए बताइए कौन सा आज का अनेकार्थी शब्द है। मध्य, बकरा, अभ्यास, पारा। आज का अनेकार्थी शब्द है बकरा। बकरा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आत्म तत्व को जागृत करने में कौन सा उपाय बताया गया है। बताइए आत्म तत्व को जागृत करने में कौन सा उपाय बताया गया है। चलिए देखते हैं कौन सा बताया गया है। चिंतन, ध्यान, अध्यात्म, सभी। तो आत्मा तत्व को जागृत करने में कौन सा तत्व बताया गया, ये सभी बताए गए हैं। ये भी बताया गया, ये भी। तो इसका सभी है, ऑप्शन डी सही होगा। शिक्षा, धर्म, संस्कारों और संगति से किसका निर्माण होता है जो परिवर्तनशील भी है। बताइए क्या होगा इसका। कल्पना, अनुशासन, समृद्धि, सोच। तो शिक्षा, धर्म, संस्कारों और संगीति में किसका निर्माण होता है जो परिवर्तनशील भी है, सोच। सोच इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वह चम्मच से चावल खाता है। इस वाक्य में चम्मच से कौन सा कारक है। बताइए कौन सा कारक है। करण कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, कर्ता कारक। बताइए किससे खाता, चम्मच से। तो करण कारक इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा कारक, करण कारक। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो करोगे सो भरोगे, जो करोगे सो भरोगे, रेखांकित शब्द बताइए। चलिए देखते हैं। क्रिया विशेषण सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या गुणवाचक सर्वनाम। तो बताइए इसका क्या होगा। यह है जो करोगे सो भरोगे। तो जो सो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। इनमें से नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। चलिए बताइए कौन सा है। हमेशा परेशान करना, क्रोध का कारण होना, बहुत परेशान करना, अधिक प्यारा होना। तो नाक का बाल होना, अधिक प्यारा होना इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज मुझे बहुत काम है। इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है। बताइए किस प्रकार का विशेषण। बहु परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। तो आज मुझे बहुत काम है या परिमाणवाचक विशेषण। कितना काम है, बहुत काम है। नीलकंठ में कौन सा समास है। तो आपको बताना नीलकंठ में कौन सा समास है। बताइए कौन सा समास है। द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, बहुवीर्य समास या द्विगु समास। तो नीलकंठ में जो बहुवीर्य समास है, अर्थात नीलकंठ किसका, महादेव जी का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से प्रसार के विलोमार्थक शब्द का चयन कीजिए। प्रसार का विलोमार्थक शब्द बताना है। बताइए क्या होगा। चलिए बताइए क्या होगा। प्रसार का अभाव होगा, संकोच होगा, उत्कर्ष होगा या भिन्न होगा। तो खिन्न होगा। बताइए कौन सा होगा। तो प्रसार का जो होगा संकोच होगा। संकोच इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से साची के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो साची के पर्यायवाची का चयन करना है। बताइए कौन सा होगा। अमरावती होगा, इंद्री होगा या पुलोम मजा होगा या माया होगा। तो बताइए क्या होगा। तो इसका होगा पुलोम मजा। पुलोम मजा इसका साची का पर्यायवाची शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन में। दिए गए युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। नेति, नेति। बताइए इसका क्या होगा। संवादवादक, जुआ, झंडा चिन्ह, हाथी टापू, जिसका अंत न हो मंथानी। तो नेति, नेति का होगा झंडा चिन्ह। क्या होगा, झंडा चिन्ह। ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण जनक में अलंकार। बताइए कौन सा होगा। चलिए बताइए कौन सा होगा। रूपक होगा, उत्प्रेक्ष होगा, उपमा होगा या श्लेष होगा। बताइए कौन सा होगा। इसमें होगा उत्प्रेक्ष अलंकार। चलिए अगले क्वेश्चन में। मैं बाजार जाता हूँ। इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। मैं बाजार जाता हूँ।
कहाँ जाता हूँ, बाजार जाता हूँ। बताइए कौन सा प्रकार है, कर्मवाच्य, भाववाच्य, किरतवाच्य, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा इसमें, किरतवाच्य होगा। मैं बाजार जाता हूँ। उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बताइए कौन सा उपसर्ग उत्थान में, उथ, 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 उता। बताइए कौन सा उपसर्ग उत्थान में है, उत उपसर्ग है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भावना में कौन सा प्रत्यय है, बताइए भावना में कौन सा प्रत्यय है। तो भाव इसका मूल शब्द हो गया, तो प्रत्यय क्या बचा, अना, तो क्या होगा, अना इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। रिपु आंतन की कुंडली करी जोगनी चबात, पीब वही में पागी मनो जुबती जलेबी खात। यहाँ कौन सा रस है, बताइए कौन सा रस है। क्रोध रस है, भयानक रस है, रौद्र रस है, बीभत्स रस है। बताइए कौन सा रस, यहाँ जो बीभत्स रस है। तो ये आगे रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए। ये थे आज की क्लास के 37 क्वेश्चन हिंदी का। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल पर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब करो।